जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है इंडियन आर्मी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 11 जून से लेकर 15 जून के एग्जाम तक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 11 जून को ही है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आज के इस क्लास में आपको बिल्कुल उसी टॉपिक से क्वेश्चन को कराने वाले हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछे गए। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे आप कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 51 होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, अनुच्छेद 51 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल विवाद जो है हुआ था। चलिए बताएंगे कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। तो ये हुए थे आपके लॉर्ड रिपन के समय। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोई विभाग किस कार्य से संबंधित था। चलिए बताएंगे आप कि सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोई विभाग किस कार्य से संबंधित था। तो ये हो जाएंगे कृषि विभाग से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कृषि विभाग से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि प्रसिद्ध बॉम्बे प्लान किस वर्ष जो है सामने आया था। चलिए बताएंगे आप कि प्रसिद्ध बॉम्बे प्लान किस वर्ष जो है सामने आया था। तो ये सामने आए हुए थे आपके कब, तो 1944 में। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, 1944 में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार जो है पार करती है। चलिए बताएंगे आप कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। तो यहाँ पे हो जाएंगे कौन सी नदी। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन पहली बार जो है किसने किया था। चलिए बताएंगे आप कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन पहली बार किसने किया था। तो ये किए गए थे आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि बोमडिल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे आप कि बोमडिल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, अरुणाचल प्रदेश में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे पूछे गए हैं 8 नंबर और प्रश्न क्या पूछा है कि किस बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। चलिए बताएंगे कि किस बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के चतुर्थक बौद्ध संगीति में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो मैंग्रोव वन के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएंगे ओडिशा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, ओडिशा होगा।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 10th नंबर कि असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। चलिए बताएंगे आप कि असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। तो ये ले लिए थे चोरी चोरा कांड के बाद। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 11th नंबर भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान होगा। तो ये आपके 10वीं अनुसूची में होगा। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, 10वीं अनुसूची में है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में जो है पाई जाती है। चलिए बताएंगे आप कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो ये पाए जाते हैं समताप मंडल में। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, समताप मंडल में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक बड़ा बांध जो है बनवाया था। तो विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक बड़ा बांध बनवाया था। तो ये बनवाए गए थे देवराय प्रथम के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे भारत में वित्तीय आपातकाल अधिकतम कितने समय तक जो है लगाया जा सकता है। चलिए बताएंगे आप कि भारत में वित्तीय आपातकाल अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है। तो ये लगाए जा सकते हैं आपके कब तक। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है कोई अधिकतम सीमा नहीं है, यानी ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब। याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा, कोई इसकी सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है कि सार्क सचिवालय कहाँ स्थित है। तो सार्क का जो सचिवालय है ये कहाँ पे होगा। तो ये हो जाएंगे काठमांडू में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, काठमांडू में है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 60 नंबर है कि प्रसिद्ध मांजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये किस नदी पर जो है स्थित है। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और प्रसिद्ध माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है किस नदी पर स्थित है। तो ये हो जाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी पे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार ने पूर्ण स्वराज की जो है मांग की थी। चलिए बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो याद रखेंगे लाहौर अधिवेशन 1929 में होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और 80 नंबर क्वेश्चन है कि नीली क्रांति का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है। तो नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो यहाँ पे 18 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, मत्स्य उत्पादन से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न यहाँ पे 90 नंबर है मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जो है जारी करता है। चलिए बताएंगे कि मानव विकास सूचकांक को कौन सी संस्था जारी करती है। तो इसको जारी करते हैं यहाँ पे यूएनडीपी। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए बताएंगे कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये हो जाएंगे केरल के। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, केरल के हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन दिए गए कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष जो है की थी। तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष किए थे। तो इनके स्थापना किए गए 1815 में। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है आपसे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो यहाँ पे हो जाएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे आप सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है।
तो ये स्थित हो जाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न पूछे गए कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी विकास था। चलिए बताएंगे कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी विकास था। तो ये हो जाएंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चेरापूंजी का नया नाम जो है क्या रखा गया है। तो चेरापूंजी का नया नाम क्या रखा गया है, तो ये रखे गए हैं सोहरा। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, सोहरा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 26 नंबर कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे आप कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये कहाँ पे स्थित हो जाएंगे। तो शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम में। ऑप्शन बी कीजिएगा, सासाराम में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित हो जाएंगे कटक में। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, कटक में स्थित होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। चलिए बताएंगे आप कि ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन है, गारो खासी और जयंतिया पहाड़िया भारत के किस राज्य में स्थित है। तो गारो खासी और जयंतिया पहाड़िया भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित होगा मेघालय में। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, मेघालय में स्थित होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो ये मनाए जाते हैं 25 जनवरी को। ऑप्शन बी कीजिएगा, 25 जनवरी को मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम झील जो है कहा जा सकता है। तो निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम झील कहा जा सकता है, तो ये कहे जाते हैं किसे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों को किसने जो है हराया था। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया था, तो याद रख लीजिएगा इनको हराए थे अहमद शाह अब्दाली ने। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब होगा, अहमद शाह अब्दाली ने। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से जो है पेश किया जा सकता है। तो राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है, तो ये किए जा सकते हैं आपके किसके अनुमति पे, तो राज्यसभा के राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि इमली में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है। चलिए बताएंगे कि इमली में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो इसमें पाए जाते हैं टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, और प्रश्न पूछे गए कि प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे। चलिए बताएंगे कि प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे, तो इसके लेखक हो जाएंगे ज्योतिबा राव फूले। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ज्योतिबा राव फूले होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।